आप सभी का राजेश सर एजू पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग सम्मिश्र संख्या जो पहले पढ़े थे अब उसका भाग स्टार्ट करते हैं कि उसका जोड़, घटाना, गुणा कैसे होता है और उनका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो याद रखना दोस्तों कि डर जो होता है ना, डर, बहुत से लोग गणित से डरते हैं, वो भागते हैं गणित से, और भागने का ही डर होता है कि उनसे कभी आता ही नहीं गणित है। गणित डर क्या होता है? जैसे डर वो चीज़ होता है जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग के घर पे दादा हो या दादी हो या घर का कोई भी सदस्य हो, हम लोग को कह देता है कि गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, उस पे एक बड़ा सा जीन रहता है, भूत रहता है। अब बचपन से वो बातें हम लोग उस पेड़ की, जब भी उस पेड़ के नीचे जाते हैं वो दिमाग में वो बातें आ जाती है कि ये ऐसे, ठीक। तो हम उस पेड़ के नीचे जाते ही वो पुरानी बातें सोच करके डर जाते। ठीक वैसे ही गणित होता है कि गणित जो होता है ना, लोग कह देते हैं बड़ा कठिन है और मान भी लोग लेते हैं, और यही वजह होता है ना कि गणित जो है आपके लिए कठिन हो जाता है और आप मानते नहीं। अगर इसे मान लोगे ना दिल से कि आसान है तो कर लोगे, आप समझो कि आसान है तो ज़रूर कर लोगे, और करना भी है। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी पढ़ाई आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप तक हमेशा वीडियो पहुँचाता रहूँ और आप पढ़ते रहें, मुझे भी खुशी मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे मेरे वजह से। तो आप देखिए एक बार कितना आसान आपको हल करके बताते हैं, कितना आसान है सम्मिश्र संख्या। पिछली बार हमने पढ़ा था कि आई का मान कितना होता है, आयोटा, यानी कि इसका मान होता है अंडर रूट हो जाएगा -1। आई का वैल्यू होता है √-1, और अगर इसको आई स्क्वायर कर देंगे तो इसका हो जाएगा -1। अब देखिए इसी को हमें इसमें फॉलो करते जाना है, इन सब का मान निकल जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है जितना मैंने यहाँ लिखा है। अब जरा गौर से देखिए इसको, पहला सवाल मैं हल कर रहा हूँ। लिखा हुआ है आई पर -101, यानी इसका पावर है। तो अगर इसको तोड़ना है ना, तो इसको देखो कितना आसानी से तोड़ सकते हैं। तो क्या करिएगा, इसको ऐसे देखिए, जैसे यहाँ -i कर लीजिए और इसका क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। नहीं सॉरी, आई है माइनस, तो इसमें नहीं लगा है, तो इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए -50 कर दीजिए और इनटू एक और यानी गुणा का चिन्ह लगाइए और आई लिख दीजिए। अब जरा देखिए इसका जब घात का घात में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, -100, और एक जोड़ देंगे फिर इसमें से, तो कितना हो जाएगा आपका -1 है, तो यानी -1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101, यानी यूँ समझिए -50 में 2 का गुणा करेंगे तो -100 हो जाएगा, और यहाँ 101 है और -1 ये भी जोड़ देंगे तो आपका इसके बराबर हो गया। ये इसलिए किया गया ताकि ये मान भरा जा सके। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -i² के जगह पे कितना भरेंगे, -1। अब देखिए यहाँ -15 है, इनटू ये उतार लीजिए -i/1। अब देखिए क्या हो गया। अब चूंकि किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करें और सम संख्या हो तो उसका मान हो जाता है +1, ठीक है। तो चूंकि ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा वर्ग, मतलब 50 बार, ये सम संख्या है तो ये नीचे आएगा ऐसे, -1 पर हो जाएगा 15 इनटू ये भी नीचे कर लीजिए आई हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ गया, प्लस में नीचे घातांक का नियम पढ़े हैं, चिन्ह बदल जाता है। तो इसका वैल्यू आप प्लस हो गया 1/1 इंटू 1/i। तो आप गुणा करिएगा तो क्या मिल गया आपका 1/i। तो अब इसको चूंकि i को नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर ले जाने के लिए इसमें आपको फिर से गुणा करना पड़ेगा। देखिए i इंटू आई से अपने पास से, ताकि मान भी ना बदले और आंसर भी आ जाए। तो ऊपर का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा i, नीचे करेंगे तो आई, आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया i और नीचे हो जाएगा i² का वैल्यू देखिए कितना है -1, तो ये हो गया -1, भाग देंगे तो -। अब देखिए कितना आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है इसमें कहाँ किस तरह तोड़ते हैं, एकदम आसान हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ देखिए 2 नंबर हल कर रहे हैं, i + 1/i। अब क्या हुआ, इसका हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो i² + 1/i। तो इसमें देखिए i² का -1 हो जाएगा वैल्यू, यहाँ ध्यान से देखिएगा, और +1/i।
तो 1 में से 1 हटाइएगा होगा 0 और आई से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 0, किसी संख्या से 0 में भाग दिया तो 0। अब देखिए मिल गया इसका 0। अब बचाइए तीसरा, तो तीसरा भी मैं आपको यहाँ हल करके बता रहा हूँ। देखिए √-64 है, तो इसको ऐसे तोड़िए 8 × 8 × -1। अब इसे आप ये बाहर निकल जाएगा, 8 हो जाएगा √-1 और इसका वैल्यू कितना होता है i। तो ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है, बस आपको थोड़े से मेहनत करेंगे ये एकदम आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चौथा देखिए कैसे हल होता है। चौथे में क्या करना है ध्यान से देखिए, 2i -3 है। देखिए 2i पर पावर -3 है, इसको नीचे करते हैं तो ये हो जाएगा 2i पर पावर 3 प्लस हो गया। अब ये हो जाएगा 1/8i पर क्यूब। अब इसको जो है कि ऐसे लिख नहीं सकते तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे देखिए 1/8i² × i ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इतना ही से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि मान ना बदले। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका मान हो जाएगा ऊपर i, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे हो जाएगा 8i² × i²। अब देखिए ये हो जाएगा i और नीचे जो हो जाएगा देखिए i² का मान हो जाएगा -1, फिर i² का -1, तो ऊपर हो जाएगा i, नीचे माइनस माइनस प्लस और 8 में गुणा करेंगे तो 8 कन्ने 8। तो ये हुआ आपका, देखिए i ऊपर चला गया, सब में i को ऊपर लाना होता है। तो देखिए इस तरह से हम कोई भी अगर मान दिया हो और ध्यान से इतना अगर हमको याद है और रखते जाएं और इस तरह से तोड़ते जाएं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे योगफल। तो देखते हैं कि योगफल कैसे निकलता है। तो योगफल भी सीखना जरूरी है। देखिए बिना समझे बिना सोचे कुछ होने वाला तो है नहीं। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करेंगे तो ज़रूर आसान हो जाएगा, कोई कठिन थोड़े है। आप यहाँ देखिए, मैं आपको योगफल एक दिखा रहा हूँ कि कैसे योगफल करना होता है, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का योग कैसे निकालना होता है। यहाँ एक सवाल मैं हल कर रहा हूँ, 4 - 3i और प्लस आपको करना है -2 - 4i। देखिए ये आपका प्लस है, तो एक और ले लेता हूँ। चलिए पहले इसको हल कर लेता हूँ तो फिर ले लेता हूँ। अब देखिए इसको योगफल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे योगफल आप बताइए। देखिए जैसे इसमें क्या करना होता है ना कि i वाले पद को, यानी कि काल्पनिक भाग को काल्पनिक के साथ, वास्तविक भाग को वास्तविक के साथ जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए बहुत आसान है, तो इसको पहले से लिखिए 4 - 3i माइनस ये प्लस माइनस ब्रैकेट 2 - 4i। तो देखिए इसको इसके साथ जोड़िएगा, इसको इसके साथ, ये वास्तविक हो गए ये काल्पनिक हो गए। यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाइए, कितना बचा 2। और यहाँ देखिए -4 - 3 - 7i। देखिए कितना आसान हो गया ना। तो ये हो गया आपका योगफल। अब इससे थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं तो उसको भी देखते हैं कितना आसान है जोड़ना। देखिए अब इसे थोड़ा सा बड़ा लिए हैं, -3a है, -3a और +2bi +4a +6bi, फिर से है +7a -4bi। अब इसको आपको ऐड करना है, तो ठीक वही प्रक्रिया जो अभी बताए उसी तरह आप जोड़ दो। देख क्या करो, देखो -3a 4a 7a, 7 और 4 प्लस है तो 11, 11 में से 3 घटाओगे 8a हो जाएगा। यहाँ देखो 6bi है और 2bi, तो ये हो जाएगा 8bi और 8bi में से 4bi घटा दो तो प्लस हो जाएगा 4bi। देखो ये हो गया ना आपका। देखो ये वास्तविक भाग हो गया, ये अवास्तविक भाग हो गया, तो आपका योगफल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा गुणा करते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है इसका। तो गुणा भी जानना जरूरी है, अगर गुणा जानेंगे तभी ना आगे हल होगा। चलिए अब देखते हैं, आपने योग जान लिया, अब घटाना देख लेंगे। फिर पहले घटाना एक सीखते हैं, घटाना फिर गुणा सीखेंगे। तो घटाना में क्या होता है कि अब देखिए एक चीज़ मैं घटा रहा हूँ आपको, आप देखेंगे कैसे घट रहा है। जैसे मान लीजिए 3 है -2i और
4 है -6i, इसको घटाना है आपको। तो देखिए इसका सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, 3 - 2i, इसमें कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस है तो आगे वाला चिन्ह बदल जाता है, -4 + 6i हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 बच जाएगा, और 6 में से 2 घटाइएगा तो +4i बन जाएगा। देखिए ये हो गया ना आपका। तो घटाना और जोड़ जैसे इसमें क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें क्या करते हैं ना कि जो काल्पनिक भाग है काल्पनिक के साथ और वास्तविक भाग है वास्तविक के साथ जोड़ देते हैं, तो एकदम आसान हो जाता है। अब थोड़ा सा गुणा भी देख लेते हैं भाई। अगर जोड़ जान गए, घटाना जान गए, तो गुणा भी तो सीखना जरूरी है कि गुणा कैसे करना होता है इसका। तो देखिए मैं यहाँ कुछ गुणा करता हूँ, और यहाँ देखिए गुणा क्या है, 2 + 3i और 3 - 2i, ये गुणा करना है आपको। अब मतलब ये है कि इसका गुणा आपको कैसे करें कि इसका गुणनफल आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए बहुत आसान है, जैसे आप लोग अलजेब्रा का गुणा करना सीखे हैं 8-9 में, तो जैसे ये 2 × 6 हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे -2 दूनी 4i हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें तो देखिए प्लस हो जाएगा 3 × 9i, फिर इसका इसमें करिए -6i² हो जाएगा, देख रहे हैं। अब इसको एक साथ जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 6, और 9 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा +5i, और यहाँ -6 और इंटू i² का मान आपको पता है कितना होता है -1, तो यहाँ -1 रख दीजिए, तो 6 + 5i, और ये हो जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो 6 × 6 = 12 हो जाएगा, +5i हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल हल कर लेते हैं। देख रहे हैं कितना आसान है गुणा। तो आगे और गुणा देखते हैं 1-2 ठो कि वो कैसे हल होता है, और आपके लिए भी कुछ दे देंगे, आप भी हल करिएगा। तो आप एक और गुणा देखिए, देख रहा हूँ कैसे हल होता है। जैसे मान लीजिए 2 + 3i 5 - 2i, इसका गुणा कैसे होता है। तो ये देखिए इसका गुणा करिए, 2 5 कितना होगा 10, फिर इसका करिए -4i, फिर इसका करिए देखिए +15 यानी 15i, फिर इसका कर दीजिए -6i², ये हो जाएगा 10, ये 15 में से 4 घटाएंगे +11i, -6 × -1, 10 + 11i +6, जोड़ दीजिए इसको 16 + 11i। तो देखिए इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है गुणा करना और जोड़ना, इसका घटाना। हाँ, इससे अब आगे आएंगे कुछ सवाल जिसे हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे और उसको सिद्ध करेंगे। तो कैसे उसको सिद्ध करना होता है, कैसे उसको हल करना होता है, तो वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका मान आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग एक बार हल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मैं उसको लेकर के यहाँ पे आपको हल करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे सवालें हल होती हैं। कुछ प्रूफ भी करना होता है और कुछ इसमें तो सीधे सीधे मान भी याद करने होते हैं। जैसे एक सवाल मेरे सामने है कि कह रहा है सिद्ध करो, ठीक है, प्रूव करना इसको कि आप प्रूव करो इसे, क्या कि 1/1 - i का होल स्क्वायर, अब -1/1 + i का होल स्क्वायर बराबर i, यानी इसको प्रूव करना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। तो देखिए इसका वर्ग करते हैं, थोड़ा से LHS ले लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं। ठीक है, आसान है। तो क्या करिए, एक इसका a² a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, फिर माइनस है 1/1 + i² + 2ab। अब देखिए इसमें देखिए क्या होगा कि 1/1 का वर्ग 1 और इसका हो जाएगा -1 -2i, अब -1/1 -1 + 2i, क्योंकि आप जानते हैं कि i² = -1 और ये कट जाएगा i/-2i और यहाँ -1/ab कट जाएगा +2i।
अब देखिए इसको एलसीएम लेके जोड़ते हैं। तो यहाँ अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1/-2i, अब -1/2i। अब इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो इसको यहाँ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 2i नीचे, और ऊपर जोड़ेंगे ना तो देखिए -1 और -1 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा आपका 2i। तो ये 2 से 2 कट गया, -1/i। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है i से गुणा कर देंगे नीचे ऊपर, ताकि मान ऊपर चला जाइए i, तो ऊपर हो जाएगा -i और नीचे हो जाएगा i², फिर i हो जाएगा नीचे -1, i² का वैल्यू -1, और चूंकि ऊपर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए आ गया i, यानी कि आपका आ गया LHS बराबर RHS। तो इस तरह के सवाल होते हैं, कुछ और सवाल हम आगे हल करेंगे, इससे सम्मिश्र संख्याएं। आज बस इतना ही बताएं ताकि आप लोग भी घर पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास बुक होगा उसमें इसके सवालें होंगे, तो आप लोग बैठ के कुछ सवाल हल करिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी देखें और आप भी पढ़ते रहें, और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो इससे भी कठिन सवाल इसी बेस पे हल करें।